8. ये तो प्रीतम की आवाज है। साला ये कमोड पर मूतने गया था या हीटर पर, जो ऐसे शौक लग गया। अरे चलो चलो चलकर देखते हैं। सारांश तुरंत उस ओर भागा जिस ओर बाथरूम था। उसके पीछे पीछे ध्रुव भी भाग रहा था। ध्रुव के पीछे सारा भाग रही थी और सारा के पीछे प्रसाद, जिसकी नजर भागते हुए अपने टारगेट पर कम, सारा की बूटी पर ज्यादा थी। हाय हाय, क्या किस्मत है साले सारांश की। यहाँ एक हम है जो जवानी में फाइल्स के लिए बाबा जी की बूटी ले रहे हैं, और एक सारांश है जो जवानी में सारा जी की बूटी ले रहा है। तुमने कुछ कहा? अरे हम बस ये कह रहे थे कि आप थोड़ा धीरे भागिए। क्या है ना, आपका फिगर को देखकर हमारे ट्रिगर में झंझनाहट हो रही है। हाउ चीप। एक बार प्रीतम सही सलामत मिल जाए, उसके बाद तुम्हारे ट्रिगर को पकड़कर तोड़ फेंकूंगी। ओह माय गॉड, सो मच वाइजनेस। सभी लोग बाथरूम पहुंच चुके थे। बाथरूम का दरवाजा पहले से खुला था, इसलिए उसे तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे ही सारांश अंदर पहुंचा, उसने देखा प्रीतम जमीन पर लेटा है और उसका चेहरा पूरी तरह लाल है। कोई जल्दी से पानी दो। अरे अब पानी कहाँ से लाए? अबे साले चूतिए नौकर, अब क्या गंगा जी में से पानी निकाल के लाओगे क्या? नल है तो उसी में से पानी दोगे ना? सारांश की बात पर प्रसाद को इस कदर गुस्सा आया कि सनी देओल की तरह हैंडपंप ना सही नल उखाड़ दे और उसी नल को सारांश के सर पर दे मारे। पर ध्रुव के होते ऐसा हो ही नहीं सकता था, इसलिए उसने चुपचाप नल चालू किया और एक मग में पानी भरकर सारांश को दिया। सारांश ने पानी के कुछ छींटे प्रीतम के मुंह पर मारे। मैं कहाँ हूँ? अभी तो यहीं हो, बाकी हम लोग नहीं आते तो वहाँ होते जहाँ हमारे दादाजी हैं। क्या मतलब भगवान के पास। प्रीतम ब्रो, हमने तेरी चीख सुनी और हम दौड़े दौड़े चले आए। क्या हुआ भाई, तू ऐसे बेहोश कैसे हो गया? प्रीतम अभी भी सदमे में था। आखिर उसके साथ जो हुआ था उस पर यकीन करना बहुत मुश्किल था। वो जानता था सारांश और सारा उसकी बात नहीं मानेंगे, पर जब सारांश ने उसे दोबारा पूछा तो उसने वो खौफनाक किस्सा वहां मौजूद सभी लोगों को बताया। मैं जब बाथरूम में आया तब मैंने वो देखा, जिसे देखने के बाद मैं इस हवेली में एक सेकंड और नहीं रुकूंगा। ऐसा क्या देख लिया तूने? अरे मेरे छोटे चमन, और कितनी देर लगेगा? जल्दी अपनी पिचकारी बंद कर, वहाँ सारांश और सारा मेरा वेट कर रहे हैं। फाइनली हो गया। वहाँ फ्लश करने के बाद मैं जैसे ही मुड़ा कि तभी मुझे एक अजीब सी आवाज आई। प्रीतम, यहाँ तक आए हो तो मुझसे मिले बिना ही चले जाओगे क्या? ये आवाज कैसी? ये तो थोड़ी जानी पहचानी सी आवाज है, पर ये आवाज आ कहाँ से रही है? इधर उधर क्या देख रहे हो? मैं यहाँ हूँ तुम्हारे पास, मेरे पास चलकर आओ। आवाज तो शायद कमोड के अंदर से आ रही है, पर इसके अंदर से तभी मैंने धीरे धीरे कमोड की तरफ चलना शुरू किया। जैसे ही मैंने कमोड में झांक कर देखा, तुम यकीन नहीं करोगे वहाँ क्या था। उसे देख एक सेकंड में मैं पूरी तरह हिल गया। क्या था वहाँ? जैसे ही मैंने उस कमोड में झांका तो वहाँ से एक बड़ा सा हाथ निकला और उसने मुझे गर्दन से पकड़ लिया। मैं जितना उससे दूर भाग रहा था, वो हाथ उतना ही बढ़ता जा रहा था। What? ऐसा कैसे हो सकता है? इतना ही नहीं, अचानक से बाथरूम का शावर चालू हो गया और उसमें से खून टपकने लगा। अरे इतना सब हो गया तो तुमने हमें आवाज क्यों नहीं दी? वो हाथ, उसने मेरी गर्दन को इतनी जोरों से पकड़ रखी थी कि मेरे गले से एक शब्द ना निकल सके और बाथरूम पूरी खून से भर गया। उसके बाद जाकर मेरे सामने आई वो। कौन वो? वही जिसे देखने के बाद मैं आज रात के लिए इसे अपने जुगाड़ समझ रहा था। अरे तुम का उसकी जोरू हो जो उसे वो सुनो जी ओ जी कहकर संबोधित कर रही हो? अरे उसका कौन नाम तो होगा, सीधे से उसका नाम बताओ ना। भौरी। कहा?
भंवरी, ध्रुव देख लिया तुम, ये दूसरी बार है जब उस भंवरी देवी ने किसी को इस तरह से डराया है। अरे इसके पहले इस बाथरूम में हमारा खून बहे इस हवेली से चलते हैं भाई। अरे कहाँ पे साले, किस बात की हंसी आ रही है तुमको? यहाँ कुछ जोक चल रहा है क्या? जोक नहीं, ये जो कहानी प्रीतम ने सुनाई है वो भी किसी जोक से कम है क्या? बाथरूम में खून, कमोड में हाथ। मुझे क्या लगता है सारा, हम लोगों ने जो बॉटल खोली थी ना, शायद उसकी स्मेल से ही इसे चढ़ गई है, इसलिए ऐसी बातें कर रहा है। नहीं ब्रो, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने सच में ये भंवरी देवी को देखा था। मुझे लगता है प्रीतम को उस भंवरी देवी से प्यार हो गया है, इसीलिए तो उस बाथरूम में उसके सपने देख रहा है। हो सकता है टॉयलेट भी एक बहाना हो, असल मकसद तो यहाँ आकर भंवरी की यादों को मिटाना हो। तुमने सबको अपनी तरह ठरकी समझ कर रखा है का? अरे जब वो बेचारा कह रहा है कि उसने भंवरी को देखा है तो मतलब देखा है। सभी लोग बाथरूम में खड़े भंवरी के बारे में बात कर रहे थे कि तभी उन्हें वहां किसी के आने की आहट सुनाई दी। सभी की नजर दरवाजे पर थी और फिर वहां आई भंवरी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारांश, इसे यहाँ से भगाओ, भगाओ इसे। मैंने किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी, इसलिए यहाँ चली आई। आप सब ठीक तो है ना? देख ले, तेरी भंवरी, आई मीन हमारी भंवरी देवी तो यहाँ अभी अभी आई है, फिर वो तुझे बाथरूम में कैसे दिख सकती है? सच बताइए, तेरा बयान था ना? प्रीतम ने भंवरी देवी की तरफ देखा। उसकी आंखों में अजब सी वहशत थी। वो उसे देख मुस्कुरा रही थी। वही भंवरी को देख ध्रुव भी शॉक में था। उसे यकीन हो गया था कि फाइनली इस हवेली में कोई औरत है। कहाँ सोच रहे हो तुम? मुझे लगता है प्रीतम सच कह रहा है। जिस तरह ये सिर्फ तुम्हें दिखाई दी थी, उसी तरह शायद इसने प्रीतम को भी अपना शिकार बनाया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी चीज की कोई जरूरत हो तो आप मुझे कह सकते हैं। मैं नीचे के फ्लोर पर ही हूँ, रूम नंबर 108 में। वैसे भंवरी जी, डोंट माइंड, हम लोगों का यहाँ पार्टी करने का प्लान है। अगर आप हमें ज्वाइन करना चाहते हैं तो आ जाइए, प्रीतम को अच्छा लगेगा। अब मेरा मतलब हम सबको अच्छा लगेगा। जी नहीं, माफ करना, मैं शराब नहीं पीती। हाँ, अरे दूसरों का खून पीती है ये चुड़ैल कहीं की। और हाँ, मेरी बात भूलना मत, 1 गिलास ज्यादा रखना, क्योंकि मैं शराब नहीं पीती, पर वो तो पीती है। अच्छा, चलती हूँ। भाई तेरी ये मिल्फ तो चली गई, लगता है आज रात को तुझे सिर्फ हाथ से ही काम चलाना पड़ेगा। चल अब अपना मूड ठीक कर और जल्दी से बाहर आ जा, वरना बॉटल ज्यादा देर अकेली पड़ी रही तो बुरा मान जाएगी। इतना बोलकर सारांश भी वहां से निकल गया। प्रीतम अब भी वही सदमे में खड़ा था। उसे हिम्मत देने के लिए सारा उसके पास आई और उसके कंधे पर अपना हाथ रखा। डोंट वरी, तुम्हें कुछ नहीं होगा। और रही बात आज रात के मजे की, तो मैं हूं ना। पहले मैं हैंडकफ करके दूंगी तुम्हें सजा, और फिर जो करूंगी उससे आएगा तुम्हें बड़ा मजा। सारा की बातों ने प्रीतम के अंदर थोड़ा जोश भर दिया, पर वो अभी भी काफी डरा था। सारा उसे सहारा देते हुए बाहर ले गई। बाथरूम में अब बस ध्रुव और प्रसाद रह गए थे, जिन्हें बाथरूम से बेवफाई की गंध आ रही थी। क्या तू भी वही समझा जो मैं समझा? ऐसी बातें तो हम सबसे पहले समझते हैं। साला ये लड़की का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में लगी है का? अरे एक ही दिन में कितनी कैलोरीज बर्न करेगी? मेरा ध्यान तो सिर्फ भंवरी पर है। और हमारा सारा पर। का पता प्रीतम के बाद अगला नंबर हमारा ही लगे। सब कुछ अब फिर से नॉर्मल हो गया था। तीनों दोस्तों ने मिलकर बोतल खोली और एक दूसरे से ग्लास खड़काकर भूत को बकाडी रम के साथ उड़न छू कर दिया। बाकी मुझे नहीं पता था कि मेरा दोस्त भी इतना बड़ा डरपोक निकलेगा। साला हम यहाँ ये प्रूव करने आए हैं कि कोई भूत नहीं होते, और ये है कि भूत के नाम से ही रो रहा था। तुम मानो या ना मानो, पर मैंने जो देखा था, अगर वो तुम देखते तो तुम्हारा भी हाल ऐसा ही होता जैसा मेरा हुआ। प्रसाद इन सबको आपस में बातें करता देख बोर हो रहा था, इसलिए कुछ देर मूड फ्रेश करने के लिए वो बाहर की ओर निकल पड़ा।
पहले ही प्यास लगी थी, अभी दारू देख और गला सूखने लगा। अरे उन गांडू लोगों से मांगेंगे तो वो देने तो वाले हैं नहीं। इसलिए बेटा प्रसाद, पानी पीकर ये काम चला लो। प्रसाद एक बार फिर उस रसोई घर की ओर गया जहां वो पहले गया था। भंवरी का ख्याल अब भी उसके दिल से नहीं जा रहा था, इसलिए वो कांपते हुए आगे बढ़ रहा था। जय हो बजरंगबली, हमारी रक्षा करना, इस बार हमें उस भूतनी से दूर रखना महाराज। प्रसाद रसोई घर से पानी पीकर जैसे ही वो मुड़ा, उसे अपने सामने सारा खड़ी दिखाई दी। सारा की हालत देख लग रहा था जैसे वो नशे में हो। सारा जी, आपको कुछ चाहिए का? हाँ, वो मैं पानी पीने के लिए आई थी। सारा लड़खड़ाते हुए कदमों से आगे बढ़ी। प्रसाद और वो इस वक्त किचन में अकेले थे। ये सोच प्रसाद की भी सांसें फूल रही थी। चलते चलते सारा का बैलेंस बिगड़ा और इसके पहले वो जमीन पर गिरती, प्रसाद ने भागते हुए उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। अरे संभालिए सारा जी, आप गिर जाते अभी। जब इतना हट्टा कट्टा जवान लड़का मेरे सामने हो तो मेरे जैसी अच्छी अच्छी लड़कियां पिघल कर गिर जाएं। हम कुछ समझे नहीं। समझने वमझने में टाइम क्यों वेस्ट करना? क्या कह रहे थे तुम? मेरे फिगर को देखकर तुम्हारा ट्रिगर हिल जाता है? हाँ? नहीं नहीं, वो तो हम बस ऐसे ही। चलो इसी बात पर दिखाओ तुम्हारा ट्रिगर, मैं भी तो देखूं कितना लोडेड है तुम्हारा ट्रिगर। हाँ? सारा प्रसाद की बाहों में थी। प्रसाद कभी उसकी आंखों में देखता, कभी उसके होठों को। दोनों के होंठ एक दूसरे के संगम को तरस रहे थे। प्रसाद से अब रहा नहीं गया। उसने सारा को अपनी बाहों में भर लिया और अपनी जीन्स का हुक खोल दिया।